ट्रेडिंग बेसिकली कैलकुलेटेड रिस्क्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का खेल है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट एक वॉलेटिल फैक्टर इंट्रोड्यूस करता है, इमोशंस। जब लॉसेस होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग में होते ही रहते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और मार्केट से बदला लेने की फीलिंग भी ला सकते हैं। जल्दी से लॉसेस रिकवर करने की ये भूख, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। इमेजिन करो, एक ट्रेडर है अर्जुन। उसका एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड लॉस के बाद वो उससे डिविएट कर देता है। मार्केट से बदला लेने के जोश में अर्जुन बिना सोचे समझे ट्रेड्स करता है, अपनी इनिशियल स्ट्रैटेजी को इग्नोर करके। इससे अनफॉर्चुनेटली और भी ज्यादा लॉसेस होते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग एक खतरनाक साइकिल है। ये अक्सर इमोशनल कंट्रोल की कमी से होता है और जल्दी ही गलत डिसीजंस की सीरीज में बदल सकता है, लॉसेस को बढ़ा सकता है और ट्रेडिंग कैपिटल को खत्म भी कर सकता है। इस फिनोमिनन को समझना जरूरी है ताकि इसके ट्रैप में न फंसे। रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे के साइकोलॉजी को समझना इसके इम्पैक्ट को कम करने का पहला स्टेप है। याद रखो, मार्केट कोई दुश्मन नहीं है जिसको जीतना है, बल्कि एक ऐसी एंटिटी है जिसको पेशेंस और डिसिप्लिन से समझना और नेविगेट करना है। खुद में रिवेंज ट्रेडिंग के साइंस को पहचानना इसकी ग्रिप से निकलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये हमारे माइंडसेट में एक सब्टल शिफ्ट होता है जो हमारे इमोशनल स्टेट को बता देता है। एक क्लियर साइन है लॉस होने के तुरंत बाद ट्रेड करने की तेज इच्छा। ये इंपल्सिविटी इमोशन से ड्रिवन होती है, लॉजिक से नहीं। अर्जुन हमारे पिछले एग्जाम्पल में ये अर्ज स्ट्रांगली फील करता था, जिसके वजह से वो अपना वेल लेड प्लान छोड़ देता है। दूसरा साइन है रिस्क टॉलरेंस में इजाफा। अचानक से ट्रेड्स जो पहले रिस्की लगते थे अब हीट ऑफ द मोमेंट में अपीलिंग लगने लगते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये डिसरिगार्ड एक रेड फ्लैग है और अपने ट्रेडिंग प्लान को इग्नोर करना रिवेंज ट्रेडिंग का एक क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप अपने प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज से डिविएट कर रहे हैं और इंपल्सिव डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये टाइम है स्टेप बैक लेने का और अपने इमोशनल स्टेट को रीअसेस करने का। याद रखो, अपने अंदर इन साइंस को एक्सेप्ट करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग के लिए कमिटमेंट दिखाता है। इमोशंस के बेसिस पे ट्रेडिंग करना, खासकर लॉस के बाद, डिजास्टर का फॉर्मूला है। ये ऐसे ही है जैसे लॉजिक और रीजन की जगह इमोशन से ड्राइविंग करना। जब हम इमोशनली ट्रेड करते हैं तो हम अक्सर अपने केयरफुली क्राफ्टेड ट्रेडिंग प्लान्स को इग्नोर कर देते हैं। ये प्लान्स जो काम और कलेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में बनाए जाते हैं, हमें मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स में गाइड करते हैं, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग लॉजिक को बाहर फेंक देता है। इसके अलावा इमोशनल ट्रेडिंग अक्सर रिस्क टेकिंग को बढ़ाता है। लॉसेस को जल्दी रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडर्स बड़े ट्रेड्स लगा सकते हैं या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेड कर सकते हैं जिन पे वो नॉर्मली कंसिडर नहीं करते। अपने प्लान को इग्नोर करने और रिस्क बढ़ाने का ये डेंजरस कॉम्बिनेशन फर्दर लॉसेस के पोटेंशियल को काफी बढ़ा देता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। हर लॉस रिवेंज की डिजायर को बढ़ाता है और भी रिस्की बिहेवियर को लीड करता है। एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान किसी भी ट्रेडर के लिए नॉन नेगोशिएबल है, लेकिन जब रिवेंज ट्रेडिंग के अर्ज से लड़ रहे हो तो ये और भी क्रिटिकल हो जाता है। इसे ट्रेडिंग की वॉलेटिल दुनिया में अपना कंपास और मैप समझो। आपके प्लान में आपके ट्रेडिंग गोल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों क्लियरली आउटलाइंड होने चाहिए। क्या आप स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं या क्विक प्रॉफिट्स? इसे डिफाइन करने से आप फोकस्ड रहते हैं और इंपल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं। इसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, जिसमें स्पेसिफाई हो कि आप एक ट्रेड या एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस लेने को तैयार हैं। ये एक सेफ्टी नेट का काम करता है, कैटास्ट्रोफिक लॉसेस को रोकता है जो इमोशनल ट्रेडिंग से होते हैं। इक्वली इंपॉर्टेंट है हर ट्रेड के लिए एक क्लियर एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि आपको पता हो कि आप प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के बेसिस पे कब ट्रेड में एंटर करेंगे और इंपॉर्टेंटली कब एग्जिट करेंगे, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में। सेक्शन 5, रियलिस्टिक लॉस लिमिट्स सेट करना। ट्रेडिंग की दुनिया में लॉसेस इनेविटेबल हैं। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना उन्हें इफेक्टिवली मैनेज करने का पहला स्टेप है। रियलिस्टिक लॉस लिमिट्स सेट करना हार मान लेना नहीं है, ये खुद को इमोशनल ओवर रिएक्शन से बचाना है। कोई भी ट्रेड एंटर करने से पहले डिसाइड करो कि आप कितना मैक्सिमम लॉस लेने को तैयार हैं।
ये एक ऐसा फिगर होना चाहिए जो अनडिजायरेबल होने के बावजूद आपके ओवरऑल ट्रेडिंग कैपिटल या इमोशनल वेलबीइंग पे ज्यादा इंपैक्ट ना करे। एक बार जब आप ये लिमिट सेट कर लेते हैं तो उससे पकड़े रहो। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करो, एक टूल जो ऑटोमेटिकली ट्रेड से एग्जिट कर देता है जब वो एक सर्टेन लॉस लेवल पे पहुंच जाता है। ये लूजिंग ट्रेड से एग्जिट करने में इमोशन को हटा देता है। याद रखो, एक छोटा लॉस एक्सेप्ट करके और ट्रेड करने के लिए दूसरा दिन देखना बेटर है लॉसेस के पीछे भागने और अपने पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को खतरे में डालने से। सेक्शन 6, स्टेपिंग बैक, ब्रेक्स की पावर। कभी कभी ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल एक्शन जो आप ले सकते हैं वो है चार्ट से दूर होना। यह खासकर तब सही है जब आप रीसेंट लॉस का इमोशनल पुल फील कर रहे हैं और रिवेंज ट्रेडिंग का अर्ज स्ट्रांग है। अगर आप खुद को लूजिंग ट्रेड के बाद इमोशनली चार्ज्ड पाते हैं तो तुरंत वापस जंप करने के टेम्पटेशन से बचो। इसकी बजाय ब्रेक लो, चाहे वो कुछ घंटे या एक दिन के लिए ही क्यों ना हो। इस टाइम का यूज अपना हेड क्लियर करने और अपना कंपोजर रिगेन करने के लिए करो। वॉक पे जाओ, हॉबी में एंगेज करो या सिंपली रिलैक्स करो और कुछ ऐसा करो जो ट्रेडिंग से बिल्कुल अनरिलेटेड हो। गोल है मार्केट के इमोशनल रोलर कोस्टर से खुद को डिटैच करना। रिफ्रेश्ड माइंड से ट्रेडिंग पे वापस आने से आप ज्यादा रैशनल और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं, रिवेंज के क्लाउड से फ्री होकर। सेक्शन 7, लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करना। रिवेंज ट्रेडिंग अक्सर इमीडिएट गेन्स पे शॉर्ट साइटेड फोकस से होता है या ज्यादा एक्यूरेटली इमीडिएट लॉसेस को रिकूप करने पे। अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करके ट्रेडिंग का लॉन्ग टर्म व्यू लेना इससे कम्बैट करने में काफी इफेक्टिव हो सकता है। डेली फ्लक्चुएशंस के बारे में सोचने की बजाय अपने ओवरऑल ट्रेडिंग गोल्स को याद करो। क्या आप एक साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं? क्या आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू रिटायरमेंट नेस्ट एग बना रहे हैं? इन लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज करो और खुद को याद दिलाओ कि एक सिंगल ट्रेड, विन या लूज, आपके ओवरऑल जर्नी में एक छोटा सा ब्लिप है। ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको कोर्स पे बने रहने में और शॉर्ट टर्म सेटबैक्स से ड्रिवन इंपल्सिव एक्शन से बचने में मदद कर सकता है। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और अपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए कमिटमेंट चाहिए। सेक्शन 8, इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेडिंग परफॉर्मेंस रिव्यू करना। रेगुलरली अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को रिव्यू करना ग्रोथ का एक इसेंशियल पार्ट है, लेकिन जब रिवेंज ट्रेडिंग के डीमन से लड़ रहे हो तो ये और भी सिग्निफिकेंस रखता है। ये लॉसेस पे ड्वेल करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनसे सीखने के बारे में है। एक डिटेल्ड ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो, जहां आप न सिर्फ अपने ट्रेड्स रिकॉर्ड करो, बल्कि हर ट्रेड के पहले, ड्यूरिंग और बाद अपना इमोशनल स्टेट भी रिकॉर्ड करो। ये आपको अपने बिहेवियर में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में और ट्रिगर्स को पिन पॉइंट करने में मदद कर सकता है, जो रिवेंज ट्रेडिंग को लीड करते हैं। अपने लूजिंग ट्रेड्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। क्या कुछ ऐसा था जो आप डिफरेंटली कर सकते थे? क्या आप अपने ट्रेडिंग प्लान से डिविएट किए थे? क्या आप अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को इग्नोर किए थे? ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन की है, अपने लूजिंग ट्रेड्स के रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करके, खासकर उनके जो इमोशनल रिएक्शन से ड्रिवन है। आप कोरेक्टिव मेजर्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं और सेम मिस्टेक्स को रिपीट करने से बच सकते हैं। सेक्शन 9, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना। अगर आप खुद को कंसिस्टेंटली रिवेंज ट्रेडिंग से स्ट्रगल करते हुए पाते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या ट्रेडिंग कोच से गाइडेंस लेना काफी बेनिफिशियल हो सकता है। याद रखो, मदद मांगना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपके इंडिविजुअल ट्रेडिंग गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकता है। वो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का काम भी कर सकते हैं, आपको डिसिप्लिन्ड और अपने ट्रेडिंग प्लान के लिए कमिटेड रहने में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेडिंग कोच ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में डीप जा सकता है, आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझने में और कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने में मदद कर सकता है ताकि इंपल्सिव एक्शन से बचा जा सके। याद रखो, ट्रेडिंग एक जर्नी है और किसी भी जर्नी की तरह ये अक्सर आसान और ज्यादा सक्सेसफुल होता है जब आपके पास सही